Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Scale 2 branch manager in a public sector bank. So guys, अगर आप इस बार के SBI PO, IBPS PO या किसी भी और बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। गाइज, मैंने हमेशा देखा है कि सारे के सारे बच्चों को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हजारों डाउट्स होते हैं कि किस टॉपिक को ज्यादा पढ़े, किस टॉपिक को कम पढ़े, किस सेक्शन में किस टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और किस टॉपिक को कम टाइम देके या कम बार रिवाइज करके या कम प्रैक्टिस करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक नया सीरीज चालू करा है जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। अब भाई इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में हम तीनों ही सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इन तीनों ही सेक्शंस का हर वो टॉपिक कवर करेंगे जिसके एग्जामिनेशन में आने के 1% चांस भी हैं। मतलब पिछले 10 साल में जिस भी टॉपिक पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो नया टॉपिक हो, कोई नया पैटर्न हो या पुराना टॉपिक या पुराना पैटर्न हो, हर चीज को यहाँ बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर एक और गुड न्यूज की बात करें तो वो ये है कि ये वाला जो सीरीज है इसका हर क्लास हम डायरेक्टली अपने द अल्फा बैंकर के ऑफिशियल चैनल पर ही अपलोड करने वाले हैं। दैट मीन्स आपको जब भी पढ़ने का मन करे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब खोलकर डायरेक्टली द अल्फा बैंकर के चैनल पे आ सकते हैं। चैंपियन सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे के सारे डाउट्स को एक बार में क्लियर कर लीजिए और इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर लीजिए। फाइन, तो भाई ये बात हो गई हमारी चैंपियन सीरीज की। अब अगर आज की क्लास की बात करें तो भाई आज है हमारी क्लास नंबर 21 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म्स। अब गाइस आज की क्लास की खासियत ये है कि यहाँ फुल कॉन्सेप्ट A to Z हर चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आज की क्लास में जिस बच्चे को बिल्कुल भी सिलोजिज्म नहीं आता वो भी आज की क्लास के बाद इस टॉपिक में मास्टर हो जाएगा। A to Z बहुत डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव फॉरवर्ड और डायरेक्टली अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। वो कुछ कॉमन टर्म्स जो आपके सामने बार बार आएंगे अगर आप सिलोजिज्म का क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करोगे तो। सबसे पहले बात करें तो भाई होता है एंटिटी या टर्म। एंटिटी या टर्म क्या होता है भाई? देखो जब भी आप सिलोजिज्म उठाओगे तो सिलोजिज्म में सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना होता है दो चीजों में। अब रिलेशन कैसे बनाओगे भाई? देखो क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा आ सकता है दैट सम अमित इज गणेश। कुछ अमित गणेश है, कुछ अमित गणेश है, इसका मतलब क्या है? एंटिटी यहाँ पे क्या है? ये अमित और ये गणेश, ये दो चीजें जो है इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटिटी। ठीक है, सेकंड होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? ये जो आपको पूरा सेंटेंस दिया है सम अमित इज गणेश, इस पूरी चीज को बोला जाता है स्टेटमेंट। मतलब एंटिटी क्या हो गई? एक पर्टिकुलर इस चीज को पकड़े, अमित को ले लें या गणेश को ले लें, तो ये हो गया एक एंटिटी। वहीं अगर इस पूरी स्टेटमेंट की बात करें तो इसको बोला जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से हम करते क्या है? हम फाइंड करते हैं उनका रिलेशन। हमको एक रिलेशन फाइंड करना होता है। रिलेशन कैसा? जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है सम अमित इज गणेश, तो ये जो सम है हमारे सामने, सम जो चीज लिखी है इसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसकी जगह और क्या क्या आ सकता है भाई? यहाँ पे आ सकता है सम, या फिर यहाँ पे आ सकता है ऑल अमित इज गणेश, या यहाँ पे आ सकता है नो अमित इज गणेश, या आ सकता है सम अमित आर नॉट गणेश, या इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं लाइक ओनली अ फ्यू अमित इज गणेश, अ फ्यू अमित इज गणेश, अ फ्यू अमित इज नॉट गणेश, एटलीस्ट सम अमित इज गणेश। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिलेशंस बनते हैं, बट ये एक लेवल ऊपर है। तो आज चालू अभी यहाँ से करेंगे, धीरे धीरे करके आज की क्लास में ही इन सारी चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, और फाइनली बात करें तो चीज होती है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है भाई? सबसे पहले हमको एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें हमें दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करने को बोला जाता है और नीचे हमें कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं जो इन एंटिटीज, इस स्टेटमेंट और इन रिलेशंस की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें चूज करना होता है, अगर नीचे 2 या 3 या 4 कंक्लूजन दिए हैं तो उनमें से सही कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इजी है भाई। सिलोजिज्म बहुत इजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको समझ आ जाएगा तो। भाई इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। मतलब अगर आपने इस टॉपिक में अच्छी पकड़ बना ली तो आप 1 मिनट में डायरेक्टली 5 नंबर ले लोगे अपनी मुट्ठी में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला टॉपिक आपका प्री में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में जो आता है उसका टॉपिक का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है
और कई बार आपको रिवर्स सिलोजिज्म पूछा जाता है। रिवर्स सिलोजिज्म भी डिस्कस करेंगे, बट उसको हम कभी और क्लास के लिए भी रख सकते हैं, बिकॉज आज आपके लिए सिलोजिज्म की हर एक बारीकी को समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो सिलोजिज्म में समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और उन रिलेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, तो भाई समझते हैं भाई सम का मतलब क्या है। भाई अगर क्वेश्चन आया हमारे सामने सम ए आर बी, कुछ ए बी है, हिंदी में मतलब है कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या है भाई। हम सिलोजिज्म को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे इजी तरीका सिलोजिज्म को सॉल्व करने का है, उसको बोला जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने कई बार देखे होंगे, जो ऐसे सर्कल्स बने होते हैं, ऐसे गोले बने होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है वेन डायग्राम। ठीक है, अब जब क्वेश्चन हमारे सामने आया दैट सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो क्या ये बिल्कुल सही है? अगर मैं इस वाले सर्कल को ए बोल दूं, इस वाले सर्कल को बी बोल दूं, तो यहाँ पे ये जो बीच का है ये कुछ ए है जो बी है, और वैसे ही इसका रिवर्स कुछ बी है जो ए है। समझ आ गई बात? मतलब अगर मुझे कोई क्वेश्चन में सम बोला गया दैट सम ए आर बी, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसे दो सर्कल बनाऊंगा, इनको बोला जाता है वेन डायग्राम, और मैं इनको ओवरलैप कर दूंगा, मतलब आधा आधा इंटरसेप्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, और ये जो इंटरसेप्ट करेंगे इसको बोला जाएगा सम ए आर बी। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए ही बी हैं। भाई ये तो बहुत इजी है, सारे के सारे ए बी हैं, मतलब अगर मैं छोटा सर्कल बना लूं, उसको ए लिख लूं, तो सारे के सारे ए ही बी हैं। इसका मतलब क्या? एक बड़ा सर्कल और बनाओ और उसको अगर मैं बी बोल दूं, तो समझो यहाँ पे सारे के सारे ए बी हो गए। भाई ए ये बीच वाला हिस्सा है और ये पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि सारे के सारे ए अंदर बी के आ गए? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हो गया, जब भी हमें बोला जाएगा ऑल ए आर बी, तो हम क्या करेंगे? एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, एक छोटा सर्कल बनाएंगे, और जो भी हमें बोला जाएगा ऑल ए आर बी, तो छोटे वाले के अंदर पहली वाली चीज रख देंगे और बड़े वाले के अंदर बाद वाली चीज रख देंगे। फाइन, नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। इसका क्या मतलब है? कोई भी ए, यहां अगर ए होगा, बी नहीं है, बी नहीं है, मतलब सारे के सारे ए बी से बिल्कुल ही अलग है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना एक कोई भी ओवरलैप कर रहा है, ना ऑल का रिलेशन बैठेगा, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल ही सपाट है, मतलब कहीं से भी एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे। तो नो ए इज बी हम कैसे बनाएंगे? एक बनाएंगे यहाँ ए, यहाँ बनाएंगे बी, और इनके बीच में लाइन खींच के यहाँ बना देंगे एक क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, और फाइनली सबसे कॉमन रिलेशन होता है सम नॉट का। सम नॉट इज ऑलमोस्ट सेम एज सम। भाई जैसे हम बोलते हैं सम ए आर बी, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम रहता है सम ए आर नॉट बी। इसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई कम से कम कुछ ए तो ऐसे हैं ही जो बी कभी नहीं हो सकते। तो भाई इसके क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं? इसका कुछ ऐसा रिलेशन बन सकता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये वाला जो हिस्सा है ए का, ये कभी भी बी नहीं होगा। ठीक है, इसका एक और क्या हो सकता है? इसको हम बना ले, एक बना ले ऐसा ए, और यहां बना ले ऐसा बी, और हम बोल दें ये वाला जो ए का पूरा हिस्सा है ये बी नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ए आर नॉट बी में एक से ज्यादा रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, बट कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है, बोलना ये चाहते हैं कि कुछ हिस्सा कम से कम ए का ऐसा होगा जो कभी भी बी नहीं होगा। फाइन, यहां तक चीजें समझ आ गई? देखो भाई ये तो हो गया जब हमारे सामने एक एक स्टेटमेंट आएगी, मतलब इंडिविजुअल जब अकेले एक स्टेटमेंट आ गई सम ए आर बी, या आ गई ऑल ए आर बी, बट सिंगल स्टेटमेंट आया तब हम ऐसे ऐसे बनाएंगे। बट अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ गया तब कैसे करोगे? बिकॉज भाई एग्जामिनेशन में तो आपके सामने एक से ज्यादा स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा, तब हम कैसे करेंगे? भाई अगर आपको चीजें अच्छे से याद रह सकती हैं, तो ये पूरा का पूरा मैंने टेबल बना दिया है। भाई इस टेबल में आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर दो स्टेटमेंट है आपके सामने, पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। वहीं अगर दो स्टेटमेंट है सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन है सम ए आर सी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल सही बैठेगा।
भाई ये हो गया पूरा टेबल। भाई अब इस टेबल में टोटल हमारे सामने 10 केसेस हैं। अब एक एक करके इन 10 के 10 केसेस को प्रूव करते हैं और देखते हैं कि हम इन कंक्लूजन्स पर कैसे पहुंचेंगे। फाइन, चलो एक एक करके देखते हैं। भाई सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे सामने क्या है, ऑल ए आर बी, मतलब ऑल प्लस ऑल का कंक्लूजन भी ऑल ही होगा। भाई अगर हमारे सामने दो स्टेटमेंट हो, पहला स्टेटमेंट मुझे बोले ऑल अमित आर गणेश और सेकंड स्टेटमेंट बोले ऑल गणेश आर काव्या, तो भाई मेरा कंक्लूजन क्या होगा। भाई ऑल अमित आर गणेश, ऑल अमित आर गणेश, भाई अमित को अगर मैं ऐसे लिखूं और ये बना लूं छोटा सर्कल, तो ऑल अमित आर गणेश हमने कैसे देखा था, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और उसमें लिख देंगे गणेश। इससे क्या होगा, अमित सारे के सारे गणेश के अंदर आ गए, तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही हो गई, ऑल अमित आर गणेश। फाइन, दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, ऑल गणेश आर काव्या, सारे के सारे ही गणेश काव्या हैं, मतलब काव्या और बड़ा सर्कल बनाओ और उसके अंदर लिख लो काव्या, यहाँ पे के, मतलब अब सारे के सारे गणेश काव्या हैं और सारे के सारे अमित गणेश हैं। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन यह आएगा कि सारे ही गणेश काव्या हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे ही अमित भी तो काव्या हो गए। भाई गणेश के अंदर अमित है और काव्या के अंदर पूरा का पूरा गणेश है, तो भाई सीधी सीधी बात क्या हो गई कि सारे के सारे अमित भी काव्या हो गए। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन यहाँ क्या होगा, ऑल अमित इज काव्या, ऑल अमित, सारे के सारे अमित भी काव्या के अंदर ही आएंगे। पहला मतलब हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। जब ऑल पहला स्टेटमेंट होता है और दूसरा स्टेटमेंट भी ऑल होता है, तो हमारा कंक्लूजन हमेशा ऑल वाला ही सही होगा। जैसा कि यहाँ पे हुआ ऑल अमित आर गणेश, ऑल गणेश आर काव्या, तो हमारा सेंटेंस कंक्लूजन क्या सही हुआ, ऑल अमित आर काव्या। तो भाई यहां तक आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आ गया कि भाई ऑल प्लस ऑल का हमेशा आंसर ऑल होता है। इसमें यहाँ पे एक और नोट है, ये नोट क्या है कि इसका रिवर्स भी बिल्कुल सही होता है। रिवर्स क्या होता है, ऑल अमित इज काव्या का रिवर्स होगा सम काव्या इज अमित। भाई ऑल अमित इज काव्या कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमित और ये लिखेंगे काव्या। ऑल अमित इज काव्या का रिवर्स क्या होगा, सम काव्या इज ऑल्सो तो अमित ना। भाई कुछ पार्ट काव्या का भी तो ऐसा है जो अमित होगा, समझ गए। ऑल अमित इज काव्या का रिवर्स क्या होगा, सम काव्या इज अमित। फाइन, यहां तक चीजें समझ आ गई। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या था, भाई सेकंड स्टेटमेंट हमारा था ऑल प्लस नो इज इक्वल टू नो। मतलब अगर हमारा पहला स्टेटमेंट दिया जाए ऑल गणेश इज काव्या, दूसरा स्टेटमेंट दिया जाए नो गणेश इज काव्या, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा। अब आप लोगों को पेन और पेपर लेके इसको बना के मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। ऑल अमित इज गणेश कैसे बनाएंगे, ऑल अमित इज गणेश, ये हो गया अमित, ऑल अमित इज गणेश मतलब सारा का सारा अमित गणेश के अंदर आ गया। और बोल रहा आगे नो गणेश इज काव्या, नो गणेश इज काव्या हम कैसे बनाते हैं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। इसका मतलब हम करेंगे नो गणेश इज काव्या, अलग अलग सर्कल बनाएंगे और बीच में क्रॉस कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या सही आएगा, भाई हमारा कंक्लूजन सही होगा नो अमित इज काव्या। क्या ये कंक्लूजन सही बैठ रहा है हमारे इस वेन डायग्राम के हिसाब से। भाई यहां हमें बोला गया नो गणेश इज काव्या और अमित तो पूरा का पूरा ही गणेश के अंदर है, तो हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी अमित काव्य नहीं होगा, अमित और काव्य के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि दैट इज नो अमित इज काव्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा, भाई अगर मेरा रिलेशन आ रहा है नो अमित इज काव्या, तो इसका रिवर्स क्या होगा, नो काव्या इज अमित। भाई जो कोई अमित काव्या नहीं है तो कोई काव्य अमित कैसे हो सकता है, मतलब नो का रिलेशन का रिवर्स भी हमेशा नो ही होता है। मतलब ऑल प्लस नो जब भी दो स्टेटमेंट आए तो इनका कंक्लूजन होगा नो, हमने यहाँ प्रूव कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। भाई थर्ड स्टेटमेंट अभी खुद से सॉल्व करके देखो, ऑल प्लस सम इक्वल्स टू नो, ये ऐसा ये बोल रहे हैं। भाई सॉल्व करके देखो, ऑल अमित इज गणेश, बनाओ जल्दी से बनाते जाओ मेरे सामने सामने। ऑल अमित इज गणेश, वेरी गुड, प्लस सम गणेश इज काव्या, कुछ गणेश काव्या है, तो क्या कंक्लूजन आएगा मेरे सामने, मुझे जल्दी से ये बता दो। भाई अमित और काव्या के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है,
भाई अमित और काव्या के बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। भाई पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ अमित काव्या है। भाई देखो ये रहा अमित, ये रहा गणेश, ये रही काव्या, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे हो सकता है ये वाला अमित कभी काव्या को टच कर जाए, हो सकता है कुछ अमित काव्या हो जाए, हो सकता है कुछ भी अमित काव्या ना हो, या हो सकता है बिल्कुल ही अमित काव्या ना हो। मतलब ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सही हैं इस रिलेशन में। जब भी एक स्टेटमेंट ऑल की होगी, दूसरी स्टेटमेंट सम की होगी, तब हम बोल देंगे कि भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तीन अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी सम अमित इज काव्या, दूसरी पॉसिबिलिटी सम अमित इज नॉट काव्या, और तीसरी पॉसिबिलिटी नो अमित इज काव्या। समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गाइज मुझे लगता है कि ये टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जल्दी जल्दी से फटाक से इन चीजों को निकालेंगे, फिर जल्दी से फटाक से क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो भाई फोर्थ पॉसिबिलिटी देख लो, सम प्लस ऑल इज इक्वल टू सम। ऐसा ये बोल रहे हैं कि भाई अगर पहली स्टेटमेंट सम की होगी, दूसरी स्टेटमेंट ऑल की होगी, तो भाई हमारा कंक्लूजन आना चाहिए सम। तो भाई जल्दी से अपना पेन और पेपर उठाओ और मुझे कंक्लूजन प्रूव करके बताओ, और इसका पेपर पेन में और इसका फोटो लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालो, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चीज एक्चुअली में समझ आई है। भाई फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी आप लोग खुद बना के मुझे बताओगे कि सम प्लस ऑल का कंक्लूजन सम कैसे आएगा। इसका आंसर अब मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। मैं डायरेक्टली बढ़ रहा हूं पांचवी अपनी पॉसिबिलिटी पे, और पांचवी पॉसिबिलिटी है सम प्लस नो इक्वल्स टू सम नॉट। सम प्लस नो इक्वल्स टू सम नॉट। भाई जल्दी से बना लो। सम अमित इज गणेश। सम अमित इज गणेश कैसे होगा? सम जब भी पॉसिबिलिटी होता है तो हम ऐसे दो ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल को बोल दो अमित, दूसरे सर्कल को बोल दो गणेश। ये हो गया सम अमित इज गणेश। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नो गणेश इज काव्या। नो गणेश इज काव्या हम कैसे बनाएंगे? यहां बनाएंगे काव्या, इनके बीच में लाइन खींचेंगे और यहां कर देंगे क्रॉस। तो भाई अब मुझे बताओ कि क्या इसका कंक्लूजन हो सकता है? भाई कुछ अमित गणेश है और कुछ भी गणेश काव्या नहीं है। नो गणेश इज काव्या। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? भाई यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल अमित आर काव्या, कि पूरे के पूरे अमित कभी भी काव्या हो सकते हैं? भाई क्या ये वाला जो पूरा काव्या है ये ऐसे इतना बड़ा काव्या हो सकता है? भाई अगर काव्या का सर्कल इतना मैं बड़ा कर दूं, जो मैं कर सकता हूं, भाई सर्कल की लेंथ कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, साइज कितना होगा, भाई ये तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो क्या मैं काव्या का सर्कल इतना बड़ा बना सकता हूं जिसमें पूरा का पूरा अमित आ जाए? भाई अगर पूरा का पूरा अमित काव्या के अंदर आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो अमित और गणेश का ओवरलैप कर रहा है, सम अमित इस गणेश की वजह से, तो क्या ये वाला हिस्सा जो अमित गणेश है वो गणेश वाला हिस्सा काव्या नहीं हो जाएगा? भाई ये वाला हिस्सा गणेश है और अमित दोनों है। अगर ये काव्या हो जाता है तो ये वाला गणेश का हिस्सा भी तो काव्या हो गया, समझे? पर स्टेटमेंट मुझे क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है नो गणेश इज काव्या। तो मतलब ये तो मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी पूरे के पूरे अमित काव्या नहीं होंगे। कुछ अमित काव्या हो सकते हैं बट सारे अमित काव्या नहीं हो सकते। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? दैट सम अमित इज नॉट काव्या। समझ आई बात? भाई देखो सारे के सारे अमित काव्या नहीं हो सकते, बिकॉज जैसे ही हमने सारे अमित को काव्या करने की कोशिश करी, ये अमित और गणेश के बीच का जो कॉमन हिस्सा है वो भी काव्या हो जाएगा, और जैसे ही कॉमन वाला हिस्सा काव्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, बिकॉज ये बोल रहा है नो गणेश इज काव्या। इसका मतलब क्या है? राइट कंक्लूजन मेरा बनेगा सम अमित आर नॉट काव्या। दैट मींस राइट कंक्लूजन हियर इज सम अमित इज नॉट काव्या। भाई आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला स्टेटमेंट, ये वाले रिलेशन भी समझ आ गए होंगे। जल्दी से चलते हैं फटाक से अपने रिलेशन नंबर 6 की तरफ। सम प्लस सम इक्वल्स टू नो कंक्लूजन, ये बोल रहे हैं। हम ये कैसे करेंगे? सम अमित इज गणेश, जल्दी जल्दी से बना लो। सम अमित इज गणेश, इसको बोलो अमित, इसको बोलो गणेश। सम गणेश इज काव्या, सम गणेश इज काव्या, ये बना लो काव्या। अब ये बोल रहे हैं भाई हम अमित और काव्या के बीच में रिलेशन क्या बोलें? भाई क्या हम ये बोलें कुछ अमित काव्या है, जो बिल्कुल सही है, हो सकता है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा अमित काव्या है? ये भी हो सकता है। या क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ भी अमित काव्या नहीं है? भाई ये भी हो सकता है। इसका मतलब हर पॉसिबिलिटी जो भी अमित और काव्या के बीच में हो सकती है, एनी पॉसिबिलिटी बिटवीन अमित एंड काव्या इज ट्रू।
हर पॉसिबिलिटी जो भी अमित और काव्या के बीच में हो सकती है वो हर पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगी। दैट मीन्स जब भी दो स्टेटमेंट आए आपके सामने, पहला स्टेटमेंट हो सम वाला, दूसरा स्टेटमेंट भी हो सम वाला, तो आप हमेशा बोलोगे नो कंक्लूजन, बिकॉज वहां पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आएगी और जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है तो हम हमेशा चूज करते हैं नो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ये बोल रहा है नो प्लस ऑल इक्वल्स टू सम नॉट रिवर्स्ड, सम नॉट का उल्टा। तो भाई जल्दी से बना लो ये वाला रिलेशन। नो अमित इज गणेश, नो अमित इज गणेश, नो अमित इज गणेश। कैसे बनाओगे? अमित का सर्कल, गणेश का सर्कल, बीच में लाइन और लाइन को कर दो यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, आगे पढ़ो। ऑल गणेश इज काव्या, ऑल गणेश इज काव्या, ऑल गणेश इज काव्या। भाई अब आप मुझे बताओ रिलेशन क्या होगा अमित और काव्या के बीच में? क्या सारे के सारे अमित काव्या हो सकते हैं? भाई क्या अगर मैं काव्या का ये छोटा सर्कल बनाने के बजाय अगर मैं ये सर्कल को इतना बड़ा कर दूं तो क्या यहाँ पे सारे के सारे अमित काव्या हो गए? ठीक है, तो देख लेते कोई भी हमारा स्टेटमेंट तो यहाँ पे वायलेट नहीं कर रहा। भाई स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है नो अमित इज गणेश, अभी भी कोई भी अमित गणेश नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल गणेश इज काव्या, अभी भी ऑल गणेश काव्या ही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सम नॉट रिवर्स्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम रिवर्स लगाएंगे। रिवर्स मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी जब हमने बोला था राइट स्ट्रेट सम नॉट होगा। सम नॉट का मतलब क्या होता है? सम अमित आर नॉट काव्या। तो सम नॉट रिवर्स क्या हो जाएगा? सम काव्या आर नॉट अमित। भाई मतलब कुछ काव्या का हिस्सा हमेशा ऐसा रहेगा जो कभी भी अमित नहीं होगा। भाई अगर इस पॉसिबिलिटी की बात कर ले तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा ही अमित होता, भाई मैं बोलता ये पूरा बड़ा सर्कल जो है मेरा, ये वाला बड़ा सर्कल, ये पूरा का पूरा काव्या है और ये पूरा का पूरा अमित भी है, ये पूरा का पूरा अमित है। बट तब भी आपको पता है ये जो बीच वाला हिस्सा गणेश का है ये कभी भी अमित नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑल काव्या कैन नॉट बी अमित, हमेशा कुछ हिस्सा काव्या का रहेगा जो अमित नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारी क्या पॉसिबिलिटी ट्रू होगी? उस पॉसिबिलिटी को बोला जाता है सम नॉट रिवर्स और उसको हम बोलेंगे सम काव्या आर नॉट अमित, सम काव्या आर नॉट अमित। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे मूव करें। ठीक है, चलो आओ पॉसिबिलिटी नंबर 8 देखो, नो प्लस सम इक्वल्स टू सम नॉट रिवर्स्ड। अब भाई मैंने आपको सम नॉट रिवर्स्ड का मतलब समझा दिया। भाई सम नॉट रिवर्स का मतलब सम नॉट का उल्टा। तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है, इसका भाई मुझे नीचे सॉल्यूशन बताओ, मुझे कंक्लूजन प्रूव करके थ्योरेटिकल भाई सारा वेन डायग्राम बना के मुझे बताओ कि भाई प्रूफ कैसे होगा कि भाई नो प्लस सम का कंक्लूजन सम नॉट रिवर्स्ड होता है। अब भाई ये बात तो आप लोगों को मुझे नीचे बतानी है और भाई जैसे ही सॉल्व कर लो उस पेज का फोटो लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देना भाई, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं और अगर कुछ भी गलती होगी तो मैं आपको वहां पे ही करेक्ट कर दूंगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अब भाई फाइनली अपना आखिरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, नो प्लस नो इक्वल्स टू नो। भाई मतलब क्या बनेगा? नो अमित इज गणेश, नो गणेश इज काव्या। कंक्लूजन बोल रहा है, ये बोल रहा है नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। नो अमित इज गणेश और नो गणेश इज काव्या। भाई जल्दी से बना लो, ये रहा काव्या, ये रहा गणेश और ये रहा अमित। नो वाली पॉसिबिलिटी कैसे बनाते हैं? बीच में उनके लाइन बनाते हैं, यहां करते हैं क्रॉस, वैसे ही काव्या गणेश के बीच में लाइन बना के कर दो क्रॉस। अब भाई मुझे देखो रिलेशन बताओ अमित और काव्या के बीच में। भाई मुझे एक रिलेशन बताया है काव्या और गणेश के बीच में कि इनका बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वैसे ही नो रिलेशन बिटवीन अमित एंड गणेश। बट मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अमित और काव्या के बीच में कोई रिलेशन नहीं है? भाई रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कुछ अमित काव्या हो, भाई हो सकता है, भाई हो सकता है कुछ भी अमित काव्या ना हो, क्या हो सकता है सारे का सारा अमित ही काव्या हो। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बैठेंगी, जैसे हमने अभी पीछे देखा था जहां एक ही क्वेश्चन की 3 पॉसिबिलिटी आ रही थी और हमने क्या बोला था कि जब भी एक क्वेश्चन की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आए तो आपको हमेशा नो कंक्लूजन वाला आंसर मार्क कर देना है, बिकॉज हमेशा वही आंसर आपका सही होता है। एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है मतलब हम कभी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब हमारी आखिरी पॉसिबिलिटी क्या बनी? नो प्लस नो का कंक्लूजन भी रहेगा, नो कंक्लूजन, बिल्कुल सटीक आंसर आ गया हमारा। गाइस देखो यहां तक हमारी सारी की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। मतलब अगर दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं तो उन दो स्टेटमेंट में जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमने वो सारी यहां डिस्कस कर ली।
ठीक है। अब आपको अगर इन सारी स्टेटमेंट में से किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर कर सकते हो। अगर डाउट ज्यादा है तो टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कर सकते हो, और अगर पर्सनलाइज अप्रोच की जरूरत है तो व्हाट्सएप चैनल पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी रह गई है और उसको बोला जाता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। भाई सिलॉजिज्म में बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती है, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो सिलॉजिज्म में पूछी जा सकती है कभी भी आपसे, वो होती है रीस्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी। कि भाई अगर एक स्टेटमेंट जो आपको ऊपर दिया है वही आपको कंक्लूजन में फिर से दे दें, जिसको बोला जाएगा रीस्टेटमेंट। ऊपर का स्टेटमेंट फिर से आपको कंक्लूजन में दे दिया जाए, तो क्या आप उस कंक्लूजन को सही मानोगे या कंक्लूजन को गलत मानोगे? ये हमेशा सबको डाउट रहता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव रहते हैं, बट यहां मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सटीक चीज जो लॉजिकल रीजनिंग की हर बुक में आपको देखने को मिलेगी। तो भाई वो रूल कुछ ऐसा है कि जब भी आपके सामने कोई रीस्टेटमेंट आए, रीस्टेटमेंट कैसा? भाई अगर आपका स्टेटमेंट आपसे बोलता है सम फ्रिज आर बॉल, कुछ फ्रिज बॉल हैं, और नीचे फिर कंक्लूजन वापस आ जाता है आपका सम फ्रिज आर बॉल, मतलब आप तो बोलोगे भाई स्टेटमेंट भी यही था और कंक्लूजन भी हमसे यही पूछ लिया गया। तो जब भी एग्जैक्ट बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपका स्टेटमेंट आपके कंक्लूजन में पूछा जाए, तब वो वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन मैच कर रहा है, तब आपका कंक्लूजन सही माना जाएगा, वो रीस्टेटमेंट सही माना जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी और पॉसिबिलिटी लगाई जाती है तो आप तब आंख बंद करके उस पॉसिबिलिटी को क्रॉस कर सकते हो, नो कंक्लूजन पर टिक कर सकते हो। जैसे कि भाई अगर हमारा स्टेटमेंट दिया होता सम फ्रिज आर बॉल, और हमें नीचे कंक्लूजन दिया होता सम फ्रिज आर बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब हमें स्टेटमेंट क्या बोला, सम फ्रिज आर बॉल। भाई हमें स्टेटमेंट डायरेक्टली बोल दिया भाई कुछ फ्रिज हैं ऐसे जो बॉल हैं, और हमें कंक्लूजन देता कि कुछ फ्रिज बॉल हो सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जैसे ही आपको कोई पॉसिबिलिटी वाला रीस्टेटमेंट मिले, वो रीस्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वाला रीस्टेटमेंट मिले सम फ्रिज आर बॉल, और नीचे कंक्लूजन भी रीस्टेटमेंट हो सम फ्रिज आर बॉल, तो वो वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंट्रोवर्सी आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है भाई, यहां तक हमारे सिलॉजिज्म को लेके A to Z सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो गई। भाई सिलॉजिज्म का इतना ही टॉपिक है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो इसका मतलब आपका सिलॉजिज्म पूरा पक्का हो चुका है। अब इसको आप श्योर कैसे करोगे कि आपका सिलॉजिज्म पक्का हो चुका है? ये हम श्योर करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से।